हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि ये स्फेरिकल मिरर्स टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों मिरर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें जानेंगे कि अगर इन मिरर्स पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हम लाइट रे को फॉल करवाएं तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर किस डायरेक्शन में जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम इन दोनों मिरर पर एक ऐसी रे को इंसिडेंट करवाएं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा। तो चलिए फिर सबसे पहले कनकेव मिरर को देखते हैं। मैंने इस मिरर पर एक लाइट रे फॉल करवाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब हम ये जानते हैं कि कनकेव मिरर लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, तो ये लाइट रे इस मिरर से स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से पास हो जाएगी। तो यहां से हमें पता लगा कि जब भी एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो कनकेव मिरर पर जब स्ट्राइक करती है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाती है। चलिए अब कन्वेक्स मिरर को भी देख लेते हैं। यहां पर भी मैंने एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस कन्वेक्स मिरर पर स्ट्राइक किया। तो दोस्तों अब हमें जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर तो लाइट रेस को स्प्रेड यानी कि कहीं डाइवर्ज करता है। इट मींस ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर देखिए डाइवर्ज हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को अपनी आईज से देखना चाहूं तो मुझे क्या लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये तो फोकस से आ रही है। देखिए अगर मैं इसे एक्सटेंड करूंगा तो ये फोकस पे मीट होगी ना। तो यानी कि जब भी हम कन्वेक्स मिरर पर एक ऐसी लाइट रे को फॉल करवाएं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो हमें ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि वो जो लाइट रे है वो फोकस से डाइवर्ज होके आ रही है। बट ऐसा होता नहीं रियलिटी में, बट हमें ऐसा लगता है कि जो रे है ये फोकस से आ रही है। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम लाइट रे को फोकस से पास करवाएं तो क्या होगा। चलिए कनकेव मिरर को देखते हैं। मैंने एक लाइट रे फोकस से पास करवाई और एक कनकेव मिरर पर स्ट्राइक की। अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कनकेव मिरर पर स्ट्राइक होते ही ये लाइट रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। वेरी इंटरेस्टिंग ना। एंड स्टूडेंट्स सेम अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें, अरे कन्वेक्स मिरर में मैं फोकस से कैसे लाइट रे को फॉल करवाऊंगा। ये जो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर है और हम लाइट रेस को तो रिफ्लेक्टिंग साइड पर स्ट्राइक करवाते हैं ना, तभी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो फिर फोकस से कैसे पास करवाएं। तो दोस्तों यहां पर हम ऐसा करते हैं कि फोकस से पास तो नहीं करवा सकते, हमें जानते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक ऐसी लाइट रे को फॉल करवाते हैं जो फोकस की तरफ आ रही है। देखिए मैंने एक ऐसी लाइट रे फॉल करवाई, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूंगा तो ये फोकस पे मीट करेगी ना। तो हमने एक ऐसी रे को फॉल करवाया जो फोकस की तरफ आ रही है। तो दोस्तों यहां पर भी इस कन्वेक्स मिरर पर अगर हम एक ऐसी रे को फॉल करवाएं जो फोकस की तरफ आ रही है तो वो स्ट्राइक जब करेगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो रिफ्लेक्ट होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो था ना बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अगर हम क्या करें कि जो लाइट रे है अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दें तो क्या होगा। देखते हैं, जब हम कनकेव मिरर पर एक ऐसी लाइट रे को स्ट्राइक करवाएं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो यहां पर दोस्तों इतनी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो लाइट रे है अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी। यानी कि जिस पाथ से ये इस मिरर पर स्ट्राइक हुई उसी पाथ पर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। अब कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। यहां पर अब वही बात आपके माइंड में आएगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को कैसे पास करवाएं, बिकॉज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइट रे को फॉल करवाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। देखिए कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूंगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो मीट करेगी। तो अगेन दोस्तों अगर हम एक ऐसी लाइट रे को फॉल करवाएं कन्वेक्स मिरर पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर अपने ही पाथ पर वापस चली जाएगी। तो चलिए अब हम इन दोनों मिरर्स की लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी लाइट रे को फॉल करवाएंगे जो पोल को स्ट्राइक करेगी किसी भी एक एंगल पर। तो क्या होगा, तो चलिए कनकेव मिरर में देखते हैं। अगर मैंने एक लाइट रे को पोल पर स्ट्राइक करवाया किसी एक एंगल पर, लेट्स से वो है एंगल आई, तो इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हुई थी। यानी कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में भी बिल्कुल सेम है। अगर मैं एक लाइट रे को पोल पर स्ट्राइक करवाता हूं तो जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है, ये एंगल हम प्रिंसिपल एक्सिस से दोस्तों मेजर कर रहे हैं, तो इसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यानी कि यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो देखा दोस्तों, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं हमारे इन दोनों मिरर्स की जो हमारे बहुत काम आएंगी आगे।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन चारों प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि हर एक केस में लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है। इट मींस यहाँ पर इन चारों प्रॉपर्टीज में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। पहला लॉ ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी कि जिस भी एंगल पर हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं मिरर पर, उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होती है। और दोस्तों, सेकेंड लॉ ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों लॉज इन चारों प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल होंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों मिरर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में तो स्टडी कर लिया, बट दोस्तों, अगर मैं इन मिरर्स के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखूं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? मोटी बनेगी, पतली बनेगी या फिर बड़ी बनेगी? ये कैसे पता लगेगा? इसे अब हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। सबसे पहले अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि कनकेव मिरर में इमेज की किस तरीके की फॉर्मेशन होती है, मोटी होती है, पतली होती है या फिर बड़ी होती है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी पीयू स्टैक ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।